Assalamualaikum dear students of grade 9th. I am your mathematics teacher Rida Imtiaz, and today we are going to start question number 4 or exercise 5.2. Here look at the question number 4 part 1. In part 1 there is x square plus 5x plus 4, x square plus 5x plus 6 minus 3. Now look students, x square plus 5, x square plus 5, this is same or common in both the expressions. So we are going to repeat the question first and then जो भी चीज़ आपके पास जो टर्म सेम होंगी आपने उसको लेट करना होगा इक्वल टू y. मीन्स कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है और सेकेंड एक्सप्रेशन में भी है. सो वी विल लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y पे ले सकते हैं और कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं. क्लियर. नाउ आपने क्या करना है, पुट करना है इस वैल्यू को इसमें. ठीक है. सो पुटिंग द वैल्यू आपके पास इस फुल टर्म की जगह हमारे पास आ जाएगा y. ओके, दिस इज़ y प्लस 4 y प्लस 6 माइनस 3. क्लियर. y को आपने मल्टीप्लाई करना है y प्लस 6 से एंड 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 6 माइनस 3. वन बाय वन आपने इस एक्सप्रेशन से y को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन 4 को आपने इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है. सो y इंटू y स्क्वायर प्लस 6 इंटू y 6y 4y 6 4 द 24 माइनस 3. So y square 6 and 4 is 10y, 24 minus 3 is 21. Clear? So now y square plus 10y plus 21. अब स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइजेशन की है. फैक्टराइजेशन मीन्स कि हमने इसको अब फैक्टर्स में ब्रेक करना है. अब स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए कि कुछ कॉमन हो तो आप कॉमन लें, बट हेयर देयर इज़ नथिंग कॉमन. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है. सेकंड स्टेप ये होता है कि आप देखिए कौन से टू टर्म्स जो है वो किसी का स्केयर बन रही हों ताकि हम a प्लस बी होल स्केयर या a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला बनाएं. यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो y का स्केयर है, लेकिन इसके अलावा कोई टर्म यानी 21 भी किसी का स्केयर नहीं है, 10y भी किसी का स्केयर नहीं है. तो सेकेंड स्टेप भी नहीं होगा. थर्ड स्टेप ये है कि हम फैक्टराइजेशन करें थ्रू मिड टर्म ब्रेक. मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, इस टर्म को ब्रेक कर देते हैं. हम ये चेक करते हैं कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हमें क्या आपके पास वैल्यू आ रही है. सो रफ वर्क में आप चेक कर लें. 21 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है आपको 21 वाई स्क्वायर रिक्वायर्ड है और 10 वाई रिक्वायर्ड है. यानी कि ऐसे दो नंबर्स आपने सर्च करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस या माइनस करें तो 10 आए. क्लियर. सो आप स्टार्ट करें 2 से. 2 के टेबल में 21 नहीं आता. ठीक है. 3 के टेबल पे आप देखें 3 7 द 21. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आ रहा है और 3 और 7 को ऐड करें तो आपके पास 10 आ रहा है. ठीक है. बट आपने साइंस को भी अपने माइंड में रखना है. अब स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं 3 7 द 21 तो 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 द 21 आ रहा है. आपको वाई स्क्वायर चाहिए. जो मिड वाले टर्म के साथ जो भी वेरिएबल है वो आपने यहाँ पुट करना होता है. क्लियर. नाउ हमने ये देखा था कि जो मिड वाली टर्म के साथ साइन होता है वो ग्रेटर के साथ पुट करते हैं. सो हम यहाँ पे प्लस 7y करेंगे. ठीक है. सो हमें चाहिए प्लस 21. मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये प्लस 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 21 आ रहा है. ठीक है. और यहाँ पे भी प्लस है. सो अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे सो प्लस 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 7 3 द 21 सो प्लस 21 वाई स्क्वायर ही आ रहा है. इट्स मीन कि इन दोनों टर्म्स के साथ हमने प्लस पुट करना है क्योंकि प्लस 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 होता है. 7 में 3 ऐड करें तो 10 ही बनेगा. सो वाई स्क्वायर प्लस 7 3 द 21. सो आप 3 पहले लिखें या 7 इट डजेंट मैटर. सो 7 3 द 21 और ऐड करने से 10 आ रहा है. नाउ जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम 2 टर्म्स करके कॉमन लेते हैं. सो y प्लस 7. यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन है y प्लस 7. ये दोनों टर्म्स सेम आनी चाहिए. अगर सेम नहीं आ रहे इट्स मीन कि आपने कुछ गलत किया है. ठीक है. सो अपनी मिस्टेक आपने फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर साइंस भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए और टर्म्स एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए. नाउ y प्लस 7 को आपने कॉमन ले लेना है.
y प्लस 7 कॉमन, आपके पास y बचेगा, फ्रॉम हेयर y प्लस 7 आपके पास प्लस 3 रह जाएगा। इज़ इट क्लियर? सो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है एंड वी आर नाउ इन y फॉर्म, हम y में हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमने अब क्या करना है, हमने पुट करनी है y की वैल्यू अगेन। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास x में है, सो आपने क्वेश्चन को दोबारा से x की फॉर्म में लेके जाना है। सो y की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो y की प्लेस पे आपने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड हेयर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपके पास अगेन 2 एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। जो क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन में आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे -3 भी था, 2 एक्सप्रेशंस थे और -3 भी साथ में मौजूद था। अब हमारे पास इस फॉर्म से हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में आ गए हैं, -3 वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है। अब आपने ये देखना है स्टूडेंट्स के क्या ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, यानी क्या इसमें कुछ कॉमन है या कोई फार्मूला बन रहा है या मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो हम चेक करते हैं कि पहले वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास 7 है, ठीक है। सो फर्स्ट और लास्ट हमको मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू एक्स स्क्वायर इज 7x स्क्वायर। सो हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आए और उन 2 नंबर को प्लस माइनस करें तो 5 आए, ठीक है। सो अब हमारे पास ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है, 7 1 दा 7, क्लियर। बट यहाँ पर हमारे पास 7 1 दा 7 होता है, सो मल्टीप्लाई करने से 7 आ रहा है, लेकिन हमारे पास देखें 7 और 1 को आप सॉल्व करें तो 7 + 1 8 होता है और 7 - 1 6 होता है, मतलब 5 नहीं आ रहा। इट्स मीन कि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। नाउ दिस इज़ 3, मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए। हमें पता है कि 3 1 दा 3 सिर्फ एक ऐसे ही टेबल है, यानी कि 3 और 1 का ही टेबल है जो कि आपको 3 देता है। सो 3 1 दा 3। अब स्टूडेंट्स 3 में 1 प्लस करें तो 4 आता है और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है। सो 4 और 2 आपके पास आ रहा है प्लस माइनस से, 5 नहीं आ रहा है। इट्स मीन कि हम इसको भी मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द आंसर, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब इसमें स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये हमारे पास कॉमन है, जो भी चीज़ कॉमन होती है आप उसको लेट करते हैं। लेट x स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू y। नाउ इस जगह पे आपने y पुट करना है इन द ब्रैकेट, देन y माइनस 1 माइनस 20। ओके, y को y से मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस y 1 दा y माइनस 20, क्लियर। नाउ आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है, एक्सप्रेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रही है, सेकंड और थर्ड स्क्वायर नहीं बन रही। हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 20 है आपके पास, आपको ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हमें मल्टीप्लाई करने से -20 y स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास -1 y आना चाहिए। तो सर्च फॉर द 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। वी नो दैट 2 10 दा 20 होता है एंड 5 4 दा 20 होता है। ओके, सो 2 10 दा अगर आप 20 करते हैं तो 2 10 दा 20 एंड 2 आपको प्लस करने से ये आपको 12 देता है और माइनस करने से ये 8 देता है, आपको 1 चाहिए। आप 5 4 दा 20 लें या 4 5 दा, तो आप ये देखें कि 5 4 दा 20 करते हैं तो मल्टीप्लाई से 20 आ रहा है और 5 में से 4 5 माइनस 4 इज़ 1, क्लियर। 5 में से 4 माइनस करें 1 आंसर आ रहा है। सो इट्स मीन कि हम 5 4 दा 20 ले सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे स्टूडेंट्स के जो मिड टर्म के साथ साइन होता है वो हमने ग्रेटर टर्म के साथ पुट करना होता है। इसका मतलब ये कि हमने 5 के साथ माइनस पुट करना है। ओके, सो -5y, y क्यों, क्योंकि सेंटर वाले टर्म पे y है। सो -5y 4y। अब आपने स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई से -20 चाहिए और प्लस माइनस से
-1y चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ तो कंफर्म है कि जो यहाँ साइन है वो ग्रेटर टर्म के साथ है, तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20 आएगा, ठीक है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20। सो वाई स्क्वायर -5y प्लस 4y -20। 4 टर्म्स हो तो 2 करके कॉमन लेते हैं, y इज़ कॉमन, y -5 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन है, एंड 4 5 द 20। दीज टू टर्म्स मस्ट बी कॉमन। सो y -5 को आप कॉमन ले लें, y कॉमन हो गया तो पीछे y रह गया, y -5 कॉमन। तो इसी तरह से यहाँ पे y -5 कॉमन तो +4 रह जाएगा आपके पास। क्लियर? सो अब स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई हो चुका है, बट क्वेश्चन जो है वो x में है और हम लोग y में हैं। सो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y या पुटिंग y इक्वल टू x² - 4x, ठीक है। सो ये बन जाएगा x² - 4x y की जगह पे -5, x² - 4x + 4। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप ये देखें कि आपने मज़ीद इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो फर्स्ट वाला आपके पास एक्सप्रेशन है इसको आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि और इसके पर ना कुछ कॉमन है और ना ही यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को तो हमारे पास आता है -5x²। ऐसे दो नंबर्स आपने सर्च करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। वी नो दैट 5 1 द 5, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा टेबल है 5 1 द 5, ये 1 5 द 5, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 5 आ रहा है। अब आप ये देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आ जाता है हमारे पास। सो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे इसको किस तरह से मिड टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ पे आप ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगाएं। सो 5 1 द 5 होता है, आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए, माइनस करें 4। सो ये बन जाएगा 5 1 द 5, मल्टीप्लाई करने से 5 आ रहा है और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 4 आ रहा है। क्लियर? अब इसके स्टूडेंट्स हम देखते हैं, पहले आप इसको देखें कि हम इसमें से कॉमन लेंगे 2 2 करके। सो यहाँ पे x पेयर बना के, सो x -5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि x कॉमन आ चुका है अंदर, x -5, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। सो x -5। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस। आपके पास ये है x² - 4x + 2। फर्स्ट स्टेप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टू टेक कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप पहले को और आखिरी को स्क्वायर बनाते हैं, 2 टर्म्स कोई सी भी स्क्वायर बनती हैं। सो ये बन रहा है a² + b², ठीक है, माइनस है यहाँ पे, सो -2ab। व्हाट इज़ a इज़ x, b इज़ 2। सो ये बन रहा है a² + b² - 2ab, विच इज़ a - b होल स्क्वायर। सो ये आपके पास कॉमन है, x -5 इज़ कॉमन, देन x + 1 बच जाएगा आपके पास, और x - 2 होल स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्वेश्चन आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है, कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन -15 भी है आपके पास। आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने के लिए जब आपके पास इस तरह के पेयर्स बने हुए होते हैं तो आपने 2 2 पेयर्स को लेके मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सो किन 2 2 टर्म्स के हम पेयर बनाएंगे, आपने स्टूडेंट्स अपने लिए रफ में ये करना है कि जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं आपने उन कॉन्स्टेंट्स को ऐड अप करना है। मीन्स दैट आपने 2 में 3 ऐड करें, देन 4, देन 5, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट 2 + 3 + 4 + 5 विथ साइंस आपने लेना है, एंड ऐड करने के बाद आपने उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो 3 and 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, सो 14/2, 2 7 द 14। क्लियर? आपके पास 7 आ रहा है। सो इट्स मीन कि आपने ऐसे नंबर्स की पेयरिंग करनी है, ऐसे पेयर्स को कंबाइन करना है जिनको ऐड करके 7 आए। देखें 5 and 2 7, 4 and 3 7। सो इट्स मीन कि हमने x + 2 के साथ किसका पेयर बनाना है, x + 5 का, क्योंकि 5 और 2 आपको 7 दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप फर्स्ट 2 को कहते हैं कि हम फर्स्ट 2 का पेयर बना लें और थर्ड एंड फोर्थ का, तो वो आपके पास रॉन्ग आंसर, आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा।
सो आपने ऐसे नंबर्स की पेयरिंग करनी है जो आपको 7 दें, ऐसे टर्म्स की। सो इन एक्सप्रेशंस को हमने कंबाइन किया, x + 2 x + 5 देन x + 3 x + 4, क्योंकि आप 3 में 4 प्लस करें तो आपके पास 7 आता है। सो अब स्टूडेंट्स इसकी रीज़न क्या है, हमने क्यों इस तरह से पेयरिंग की है, इसकी रीज़न अभी आप देखेंगे। हमें जिस तरह से क्वेश्चन में सेम कॉमन होता है तो हम उसको लेट करते हैं, यहाँ पर भी इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा इनकी पेयरिंग करने के बाद। सो आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से, देन आपके पास +2 है, +2 को भी आपने x + 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। देन x को आपने मल्टीप्लाई करना है x + 4 से, देन 3 को मल्टीप्लाई करना है x + 4 से, एंड देन -15 x इंटू एक्स, x², 5 इंटू एक्स, 5x, 2 इंटू एक्स, 2x, एंड 5 to the 10, clear. Then here we have x² plus 4x plus 3x, 4 3 the 12, clear. Then -15, then x² plus 5 6 7x plus 10, x² 4 and 3 7x plus 12 -15। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास सेम कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पर 7 लाने का मकसद ही यही था कि आगे जाके आपके पास कॉमन टर्म्स आ जाएं, कॉमन, ताकि हम उसको सपोज़ या लेट कर लें। सो अब हम लेट करेंगे x² plus 7x = y, क्लियर। नाउ आप पुट करें तो ये बन जाएगा y + 10, देन आपके पास y + 12 बनेगा, y + 12 -15, क्लियर। देन स्टूडेंट्स आपने y को पहले इस फुल से मल्टीप्लाई करना है, देन 10 को इस से मल्टीप्लाई करना है। सो y + 12 + 10 y + 12 -15, so y into y, y² plus 12y plus 10y plus 12 10 the 120 -15, so y² 12 plus 10 22y plus 120 में से आपने 15 माइनस करना है, सो 105, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपके पास 105 है, कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म तो स्केयर बन रही है लेकिन बाकी 2 टर्म्स किसी का स्केयर नहीं है। सो थर्ड टर्म ये है, थर्ड हमारे पास ये रूल है कि हम फिर क्या मेथड फॉलो करेंगे, मिड टर्म ब्रेक। अब आपने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 105 आए। अब स्टूडेंट्स 105 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है। 2 के टेबल में वो नंबर्स आते हैं जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 हो। सो 2 में नहीं है। 3 में 3 3 the 9, 3 से होगा, ये किस तरह से होगा, 3 3 the 9 एंड 3 5 the 15, ठीक है। सो 3 3 the 9, 1 कैरी जाएगा, 3 5 the 15। 3 से नहीं होगा, देन आप 4 से देखें, 4 2 the 8 9 10, 4 से भी नहीं हो रहा, देन 5 पे मूव करें, 5 2 the 10 5 1 the 5, ओके। देन स्टूडेंट्स आप 7 पे मूव करें, 7 1 the 7 7 5 the 35, ओके। नाउ स्टूडेंट्स आप 7 और 15 को ऐड करें, 7 + 15 22, ठीक है। सो इट्स मीन कि हम 7 और 15 को लेंगे फॉर मिड टर्म ब्रेक, क्लियर। सो y² ग्रेटर टर्म के साथ आपने प्लस लगाना है, प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105, 2 टर्म्स करके कॉमन लें। इसमें आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स में सिर्फ y कॉमन है, सो y प्लस 15 एंड यहाँ पर 7 y प्लस 7 1 the 7 करेंगे, 3 कैरी जाएगा, 7 5 the 35, ओके। सो y प्लस 15 इज़ कॉमन एंड y प्लस 7 आपके पास बचेगा, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास x में है बट यू आर इन y, सो हम क्वेश्चन को वापस x में लेके जाएंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y,
सो y की वैल्यू आपने यहाँ लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। क्लियर? सो स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि आपके पास क्या ये दो टर्म्स मज़ीद फैक्टराइज हो सकती हैं, ये एक्सप्रेशंस मज़ीद फैक्टराइज हो सकते हैं। तो आपके पास 15 मौजूद है, ऐसे आपने नंबर सर्च करने जिनको मल्टीप्लाई करने तो 15 है। 3 5 द 15, ओके, एंड 5 3 द 15। सो अगर आप 5 और 3 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 7x आता है या नहीं? 8 आता है, ठीक है। 5 and 3 8, सो 7x है। इट्स मीन कि आपके पास सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा। देन यहाँ पर आप चेक करें तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से 7 आना चाहिए, तो 7 1 द 7 होता है। लेकिन आप अगर 7 में से 1 माइनस करें तो 6 आता है, ठीक है। आपको 7 चाहिए, सो 7 1 द 7 हम नहीं ले सकते। इट्स मीन कि यही इसका आंसर है, हम इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आपने इस क्वेश्चन में पेयरिंग किस तरह से करनी है। आपके पास यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपके पास नंबर था यहाँ पे, ठीक है, 15 था। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 504 था। तो वहाँ पर आपने स्टूडेंट्स किस तरह से करनी होती है कि आपने इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है कॉन्स्टेंट्स को, विद साइंस भी आपने लगाने होते हैं, ठीक है। जैसे -1 है तो आप -1 लिखेंगे, फिर -1 +2 +3 +6 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं मौजूद, यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल विद द कोफिशिएंट मौजूद है। क्लियर? सो इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करना होती है। वहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 2 1 द 2 एंड 6 3 द 18। सो इस तरह के पेयर्स बनाने हैं आपने कि जो आपको इक्वल आंसर दें। जैसे कि 3 2 द आपके पास 6 होता है, ठीक है, और 6 1 द भी 6 होता है। सो आपने इन दोनों की पेयरिंग करनी है क्योंकि 3 2 द 6, एंड इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई से आपके पास इसमें आएगा 6 1 द 6। सो आप ऐसे नंबर्स की पेयरिंग करें जो कि आपको सेम आंसर दें मल्टीप्लिकेशन के बाद। सो x + 1 की आप पेयरिंग करें x + 6 के साथ, ठीक है, x + 1 x + 6। देन x + 2 x + 3 की पेयरिंग करें -3x²। अब आपने स्टूडेंट्स x को मल्टीप्लाई करना है इससे। सो x × x x² + 6x + 1 × x 1x 6 1 द 6। क्लियर? देन x² + 2x प्लस देखें x × x x², 2 × x 2x, x × 3 3x एंड 3 to the 6। सो x² + 7x + 6 x² + 5x + 6 - 3x²। अब स्टूडेंट्स आप ये नोट करें कि जब प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आती थी, इसमें फर्स्ट और थर्ड सेम है। सो आप इसको अरेंज करके लिखें x² + 6 + 7x, ताकि हम कॉमन ले सकें। x² + 6 + 5x। क्या किया हमने? सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे यानी अरेंजमेंट किया है, उनको अरेंज किया है। सो अब आप ये देखें कि x² + 6 x² + 6 ये आपके पास कॉमन है। सो लेट करेंगे हम x² + 6 = y। क्लियर? सो ये बन जाएगा y + 7x एंड y + 5x - 3x²। सो y² y को y से करें y² + 5 को करें y से तो ये बन जाएगा 5xy + 7x को y से करें तो 7xy + 7 × 35x² - 3x²। क्लियर? समझ आ गया आपको कि देखें पहले हमने y को इससे मल्टीप्लाई करना है तो y × y y², y × 5xy, क्योंकि 5x साथ आपने y मल्टीप्लाई करना है। सो 5xy देन 7xy द 7xy एंड देन 7 5 द 35 x × x x²। क्लियर? सो अब आपके पास 5 और 7 12xy 35 प्लस माइनस माइनस 35 में से 3 माइनस कर दें 32x²। इज़ इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रही है लेकिन लास्ट या सेकंड टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ मूव करेंगे। आपके पास फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 32 आ रहा है, ठीक है, 32 1 32। सो आपने ऐसे नंबर्स को सर्च करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए
और प्लस या माइनस करें तो 12y। ओके, सो वो कौन से दो नंबर्स होंगे? सो स्टूडेंट्स आपके पास वो दो नंबर्स होंगे 8 8 32। ओके, सो 8xy प्लस 4xy प्लस 32xy, क्योंकि देखें 4 8 32 होगा एंड देन आपके पास 8 और 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। सो y प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो y कॉमन है, ठीक है। सो y प्लस 8x आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो 4 और साथ में x भी कॉमन है। सो 4x पीछे y बचेगा एंड देन 4 8 32 एंड 1x। देखिए y प्लस 8x सेम आ रहा है। सो y प्लस 8x को आप कॉमन ले लें, एक दफ़ा लिखें एंड देन y प्लस 4x। नाउ स्टूडेंट्स अब आपने y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू है x² प्लस 6 प्लस 8x, x² प्लस 6 प्लस 4x। इज़ इट क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने y की वैल्यू पुट की है। आप इसको अरेंज कर लें कि x वाले टर्म को सेंटर पे लिखें, यानी x की पावर 2, x की पावर 1 एंड देन x की पावर 0, x की पावर 2, x पावर 1 एंड देन x पावर 0। ओके, x पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी यहाँ पे नहीं है आपके पास x। सो ये है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें कुछ कॉमन नहीं है यहीं पर, और कोई फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मज़ीद। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग इसमें से हम x कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म में से। फर्स्ट टर्म में x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस 8। अब देखें 8 में से आपने x कॉमन लिया, 8 रह गया, लेकिन 6 के साथ तो x है ही नहीं। सो हम कैसे कॉमन लेंगे कि हम x को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। x को डिनोमिनेटर में लिखने का ये मतलब है कि जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखें x इंटू x² बनेगा, 8 को x से करेंगे 8x बनेगा, और जब 6 को x से करेंगे तो 6x ओवर x बनेगा। तो x और x कैंसिल हो जाएंगे। सो अगर 6 के साथ x कॉमन नहीं है तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिख दें, क्योंकि जब ये x अंदर आएगा तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने x को कॉमन लेना है। सो एक x यहाँ से, एक यहाँ से कॉमन जाएगा, और जो लास्ट है 6 के साथ x नहीं है, सो नहीं है तो आप फिर डिनोमिनेटर में लिखें, क्योंकि जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, सो रिटर्न में वही चीज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये x और ये x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई से पावर्स ऐड होती हैं, सो x² बन जाएगा। x² x प्लस 8 प्लस 6 ओवर x। आप इसको अरेंज भी कर लें, 6 ओवर x पहले लिख दें, इट डिपेंड्स। और ये x मल्टीप्लाई हो गया था एंड देन वी हैव x प्लस 4 प्लस 6 ओवर x। दिस इज़ द आंसर। क्लियर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक? So this is question number 5, part 5 of question number 4. I hope that it is now clear. If you have any confusion you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.